सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और इसका शीर्षक है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। ये दाऊद का एक और भजन है। तो आइए शुरू करें भजन संहिता उसका 25वां अध्याय अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। अगुवाई का मतलब है कि कोई हमें गाइडलाइन करे, कोई हमें रास्ता दिखाए। जिस प्रकार जीपीएस हमारी अगुवाई करता है, जो हमारे गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करता है। और इसी के साथ साथ रक्षा के लिए कि जब आप असहज महसूस करें और आपको लगता है कि कहीं आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, कोई खतरा है, तो उस खतरे से बचने के लिए तो यहाँ पर डबल है वो प्रार्थना की गई है। अगुवाई के लिए भी, सही मार्ग दिखाने के लिए भी, और उस मार्ग पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए भी। तो पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। तो यहाँ पर परमेश्वर से दाऊद कहता है कि मेरा जो मन है उसको तेरी ओर उठाता हूं। अर्थात दूसरी जितनी भी जगह पर मेरा मन लगा हुआ है वहां से अपने मन को खींचकर उस मन को मैं तेरी ओर उठाता हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे घर के ऊपर जो डीटीएच की छतरी लगी होती है उसकी डायरेक्शन हम चारों ओर से घुमाकर ठीक वहां पर करते हैं जहां पर कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो उसने सैटेलाइट लगाया हुआ है। तो जब वो छतरी है, वो डिश है, वो छोटी सी एंटीना है जो छत के ऊपर लगी होती है, उसकी डायरेक्शन है वो सैटेलाइट की तरफ होगी, उस सैटेलाइट की तरफ होगी जिसकी की हमें सर्विस लेनी है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एयरटेल की छतरी है, तो हमने उसी तरफ उसकी डायरेक्शन करनी होगी छतरी की जिस ओर की अंतरिक्ष में है, आकाश में है। एयरटेल ने अपना ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, सैटेलाइट लगाया हुआ है। डीटीएच कंपनी के या टाटा स्काई की है तो फिर डायरेक्शन उसी तरफ चेंज करनी पड़ेगी जिस डायरेक्शन में उन्होंने अपना सैटेलाइट स्थापित किया है। इसी प्रकार दाऊद भी कहता है कि मैं अपना मन चारों ओर से खींचकर उस ओर लगाता हूं जिस ओर तू है, अर्थात तेरी ओर लगाता हूं। हमें भी जरूरत है अपने चारों ओर के हालातों से निकलकर, चाहे हम कितने भी आनंद में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी दुख में हो, हमने अपना चारों ओर से ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना है। यदि हमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए और परमेश्वर हमारी रक्षा करे ऐसा हम चाहें तो दूसरी आयत हमें बताती है, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। तो दाऊद बताता है कि परमेश्वर मैंने और किसी देवता पर, किसी मूर्ति पर और किसी पर भरोसा नहीं रखा, अपने जिंदा और जलाली परमेश्वर अर्थात तुझ पर ही भरोसा रखा है। इसलिए मुझे परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो जाए, तू मुझे लज्जित न होने देना, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। तो यहाँ दाऊद चाहता है कि उसके शत्रु है वो जीत हासिल करके, दाऊद के ऊपर जीत हासिल करके है वो मगन न होने पाए, जय जयकार न करने पाए कि देखो हमने परमेश्वर के जन को जीत लिया है। अर्थात शैतान है उसकी विजय नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में, बल्कि मेरे जीवन में तेरे द्वारा मुझे शैतान पर विजय प्राप्त करनी है। तीसरी आयत हमें बताती है, वरन जितने तेरी बाढ़ जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। और दाऊद यहाँ पर विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो उस विश्वास के कारण, वो परमेश्वर के प्रति उस प्यार के कारण है, कभी लज्जित नहीं होंगे, उनका कार्य समय पर पूरा होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। लेकिन जो बिना बात के है आप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, खुद अपने आप को संवारते नहीं, सजाते नहीं है, आप अपना मन आपकी ओर लगाते नहीं है, लज्जित वही होंगे क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है और उन्हें लगता है कि आप है वो उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं है। चौथी आयत हमें बताती है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बतला। तो दाऊद कहते हैं कि अपना मार्ग मुझे बता दे कि तू किस मार्ग में मिल सकता है और वो हाईवे, वो रोड मुझे बता जिस पे चल के मैं तेरे पास पहुंच सकूं। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, और जो सत्य का मार्ग जो तेरा मार्ग है प्रभु जी, मुझे उस पर निरंतर चला। अन्य मार्गों से मैं
निकल कर उस मार्ग पर आऊं जो कि तेरी ओर चलता है, जो कि सत्य पर आए और मुझे शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और मुझे बता कि किस प्रकार से मैं तुझसे ज्यादा कनेक्टेड रहूं, क्योंकि तू है वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ, मैं पूरा दिन परमेश्वर के सामर्थ्य की बाट है जोता रहता हूँ। छठी आयत हमें बताती है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि आपने जो दया की इस दुनिया और उसके लोगों पर, उसको स्मरण कर, क्योंकि अनंत काल से अर्थात जब से ये दुनिया बनी है उससे भी पहले से आप तो इस संपूर्ण दुनिया पर दया और करुणा करते आए हैं। अर्थात इतना भला है जिसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए तो बहुत सारी पुस्तकें भर जाएं। 7वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न रख। तो यहाँ पर बताते हैं 7वीं आयत कि यहोवा क्योंकि तू भला है और बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने जो पाप किए हैं जवानी के समय में उसको तू स्मरण मत रखना, उनको तू माफ कर देना। अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, और तू जो करुणा में है अर्थात दयावान है, बहुत ही निर्मल है, और जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल है, तो इस कारण से तू है मुझे हमेशा स्मरण रखना। 8वीं आयत हमें बताती है, यहोवा भला है और सीधा है। भला और सीधा मतलब सिंपलीफाई, कोई हमारी बात मान ले, किसी को हम कहें यार ये काम करना, तो वो बहुत कई बार एटीट्यूड दिखाता है, नहीं यार ये काम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यानी जल्दी से कोई काम करता नहीं। और एक किसी दूसरे व्यक्ति कहीं भाई ये काम करना, तुरंत ही वो कर दे। तो इस प्रकार जो तुरंत कहना मान लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है तू परमेश्वर तू। और ऐसा नहीं कि हम बहुत बार तुझे पुकारें फिर आप सोचो आप है वो धीरे धीरे काम करोगे नहीं करोगे, ऐसा करो, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितनी स्पीड से काम करने में सक्षम है, और इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यह भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो पापी हैं, जिन्होंने पाप कर दिए हैं, वो भी जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें भी परमेश्वर अपना मार्ग दिखलाता है, क्योंकि वो भला है और सीधा है। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। जो नम्र लोग हैं, जो भले लोग हैं, उनको परमेश्वर न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो लोग नम्र है अर्थात बिल्कुल मोम की तरह है और जिसके अंदर पाप कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय की शिक्षा देता है और अपना मार्ग दिखलाता है। अर्थात परमेश्वर उन्हें बताता है कि मैं इस रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। यहाँ पर दाऊद कहता है मेरे अधर्म तो बहुत है, मेरे बुरे कार्य तो बहुत है, लेकिन आपका जो नाम है वो पवित्र है, भला है और अब क्षमा करने वाले परमेश्वर है। इसलिए मेरे उन सभी अपराधों को भी तू क्षमा कर, ताकि उन मेरे पाप क्षमा के द्वारा मैं आपके साथ चल सकूं, आपके पास आ सकूं। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बाइबल का जो सबसे अच्छी जो लाइन एक है, जब मैं छोटा बच्चा था मुझे यही लगती थी, अब भी लगती है, छोटा बच्चा था उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी ये कि यहोवा उसको उसी के मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। जो कार्य हमें करने पसंद है, परमेश्वर उन्हीं कार्यों के द्वारा जो हम कर रहे हैं हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, उसमें सफलता दिलाता है। ये नहीं कहता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट का ये काम है तुम इसको छोड़ दो यार, तुमसे दूसरा काम कराता हूं, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करता। जो आप कार्य कर रहे हैं वही करते रहो, उन्हीं के द्वारा उन्हीं कामों में परमेश्वर है वो हमें फलीभूत करता है, बलवंत करता है और आगे बढ़ाता है और आनंद के साथ आगे बढ़ाता है। ये यहोवा परमेश्वर की एक और बड़ी विशेषता है। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। तो जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसका जो कुशल है वो कुशलता से टिका रहेगा, अर्थात आनंद से प्यार से इस दुनिया के अंदर रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे उसे कुछ हानि न होगी। यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं। तो यहाँ पर यहोवा के भेद को जानने से मतलब है कि वो लोग जो कि
यहोवा के मार्ग पर चलते हैं, यहोवा के वचन तो उससे डरते हैं। जो यहोवा से, परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, उनको पता है कि किस प्रकार से परमेश्वर वो मिल सकता है और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। और 15वीं आयत हमें बताती है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रहती है, क्योंकि वह मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखें निरंतर है वो यहोवा के ऊपर टकटकी लगाए रहते हैं। देख, दाऊद बताता है कि यहोवा के ऊपर टकटकी लगाई रहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने इतना बड़ा राजा बना दिया। वो ऐसे ही नहीं बना दिया, उसकी आंखें निरंतर यहोवा पर टकटकी लगाए रहती थी और यहोवा परमेश्वर से अति प्यार करता था। और जो लोग परमेश्वर से अति प्यार करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने का मतलब उसको सूली पर नहीं चढ़ाता है, बल्कि उसको उसके कार्यों में सफलता दिलाता है। और यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मेरे पांव को जाल से छुड़ाएगा। दाऊद को पूरा विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए कि चाहे खतरा कितना भी ज्यादा हो, परमेश्वर हर हाल में उन्हें बचाएगा। 16वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर आनंद कर। आप और मैं भी कह सकते हैं कि मेरी ओर फिर जा परमेश्वर, और मुझ पर अनुग्रह कर आनंद, और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। जब हम अकेले और दीन होते हैं तो परमेश्वर सदैव हमारी सहायता करता है। अकेला और दीन का मतलब कि मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, मुझ में किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है कि मैं कुछ हूँ, इंसान कुछ भी नहीं है। और अकेला होने का मतलब वो किसी और देवी देवताओं की ओर नहीं फिरता, सिर्फ परमेश्वर को ही एकमात्र अपना मुक्तिदाता और जिंदा और जलाली परमेश्वर मानता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। 17वीं आयत हमें बताती है, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तो यहाँ पर अति दुखित होने के बाद दाऊद कहते हैं कि मेरे हृदय का जो क्लेश है वो बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत उदास हूँ, मेरे दुख है उनसे मुझे छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। यहाँ पर दाऊद दो बातें कहता है कि मेरे जो दुख है और कष्ट है उन पर दृष्टि कर, और इसके साथ साथ मेरे जो पाप है ना उनको भी क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझ पर से बड़ा बैर रखते हैं। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मेरे शत्रु है उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ गए हैं, और वो मुझसे पहले भी बैर रखते थे, लेकिन अब उनकी क्योंकि पावर और बढ़ गई है तो मुझसे और ज्यादा है वो बैर रखने लगे हैं। वे मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। तो इसलिए ऐसे माहौल में जबकि मैं मुसीबतों से घिरा हूं, मेरे प्राण की रक्षा कर और इन बड़े शत्रुओं से मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। उसके सारे संकट से छुड़ा ले, और हे परमेश्वर इजराइल को उसके सारे संकट से छुड़ा ले। आज की वीडियो में हमने देखा भजन संहिता उसका 25वां अध्याय। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 26वां अध्याय, एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।